अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या कर रही हो तुम? एक्सरसाइज होती नहीं तुमसे तो करती क्यों हो? तो समझिए हम एक्सरसाइज नहीं, हम योगा कर रहे थे। योगा कर रही? पिछले 7 महीने में 1 ग्राम वजन यहाँ से वहां नहीं हुआ तुम्हारा। ये बड़ी योगा कर रहे थे, कुछ फायदा नहीं होगा योगा करके, सिर्फ नुकसान होगा। या तो तुम्हारा या फिर जिस पे गिरोगी ना उसका। जी, हम वजन कम करने के लिए योगा नहीं करते, हम तो स्वस्थ रहने के लिए योगा करते हैं ना। दिव्यम जी, दिव्यम जी, आपका नया रिस्ट बैंड आप भूल गए थे। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। माझी ने बताया था कि रानी जी उनके दोस्त की बेटी है। वो दिव्यम जी का इतना ख्याल रखती है, क्रीम लगाती है, उनका लैपटॉप देखती है, घर की पूजा भी करती है। आखिर ये रानी जी कब से इस घर में रह रही है? मुझे इस राधिका के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई लानी ही होगी, वरना ये तो मेरे दिव्यम जी के और करीब आती रहेगी। पापा जी, हम ना आपको फल खिला देते हैं। पापा जी, हम सोच रहे थे ना कि आपकी मेडिकल फाइल एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। जिस तरीके से आपकी सेहत में सुधार आ रहा है, आपकी दवाइयाँ भी बदलनी चाहिए। यही मौका है, मुझे कुछ भी करके ये फोटो राधिका जी को दिखानी ही होगी। राधिका जी, जी रानी जी। मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? लाइए, पापा जी को फल मैं खिला देती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, हम खिला देंगे उन्हें। वैसे राधिका जी, अभी सुजाता आंटी मंदिर गई हुई हैं, तो अगर आपको किचन में जाके पापा जी के लिए कुछ बनाना है तो बना लीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हम पापा जी के लिए उपमा बना लेते हैं, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अब ठीक है रानी जी, हम जल्दी से बना कर आते हैं। हम आते हैं। पापा जी, कल हम गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गए नहीं, उसके लिए सॉरी। हम आपके पैर दबा दें? लगता है आप अभी तक नाराज हैं हमसे। चलिए, हम आपको फल खिला देते हैं। ओ, फाइल गिर गई, मैं उठा देती हूँ। रानी जी। राधिका जी, आप आ गई? जी, वो माँ जी की गैर मौजूदगी में ना हमें किचन में जाना सही नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम आपको रेसिपी बता देते हैं, आप बना दीजिए। ओके। वो पापा जी की फाइल। हाँ लाइए, हमें इसमें से देख के पापा जी को दवाइयाँ देनी। आप रुकिए, हम आपको रेसिपी बताते हैं।
आज दवाई हम खिलाएंगे मुन्ना के पापा को। तुम जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही है? इसमें फोटो रखी है मैंने, अगर मम्मी जी ने देख ली तो मेरी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। आंटी जी, मैं हूं ना, मैं खिला देती हूँ दवाइयाँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें खिला दो दवाई। ऐसा क्या था फाइल में जो रानी जी ने एकदम से वो माँ जी के हाथ से खींच ली? तुम यहाँ अभी तक खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। रानी ने कहा ना वो दवाई खिला देगी। अभी सही समय नहीं है, मुझे किसी और तरीके से फोटो सामने लानी होगी। कली, कली, जी दादी सास जी, आपने कुछ कहा क्या? ये क्या बचपना है? हेडफोन लगा के भी कोई काम करता है क्या? बेल बज रही है, देखो जाके कौन आया है। हाँ, हम देखते हैं ना जाके। कौन मनूस है जो इस समय टपक पड़ा? मेरे जाते ही तुम्हारे पर निकल आए कली। अपनी वाहियात गानों के चक्कर में अपनी सास को दरवाजे पे खड़े रखकर इंतजार करवा रही हो। ऐसे मुंह खोल के क्या देख रही हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, भूल गई हो क्या? भूत नहीं हूँ मैं। सामान लेकर आओ। हटाओ। मेरा घर। सुख के दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? आप भी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आप भी मुझे भूल गई है क्या? मैं आपकी बहू हूँ, बड़ी बहू कविता। खुश रहो। मम्मी, बोलो। भाभी, अच्छी तरह खुश रहो। हाँ। क्या? मैं चली क्या गई थी? तुम अपनी संस्कार तक भूल गई हो? मेरे पाँव कौन छुएगा? आओ। सास जी, प्रणाम सास जी। ठीक है, खुश रहो। एक सेकंड, ये तुम्हारा पेट अंदर कैसे गया? हाय, बच्चा पैदा हो भी गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। सुजाता? नहीं भाभी, दरअसल वो कली का मिसकैरेज हो गया था। क्या? जी भाभी, सोचा कि आपको बताएं, लेकिन आप इतनी दूर 7 समंदर पार कनाडा में अपनी मम्मी की देखभाल कर रही थी। उनकी बीमारी की वजह से इतना परेशान थी, इसलिए आपको बताना सही नहीं समझा हमने। हाँ सुजाता, तुम लोग भी ना। ये सब छोड़िए भाभी, ये सब तो पुरानी बातें हैं। आप बताइए कि आपकी मम्मी कैसी हैं? ठीक है ना? मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। और तुम्हें पता है सुजाता, मेरी मम्मी ने ना यूं डरा के कैंसर को भगा दिया है।
और इसी चक्कर में मुझे आने में थोड़ा समय भी लग गया। लेकिन तुम्हें पता है सुजाता, मुझे अपने घर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। कविता, तुम्हारे घर आने से सब रौनक भी आ गई है। हाँ मम्मी जी। राधिका कहाँ है? राधिका बहू, मेरे लिए पानी लेकर आओ, और हाँ, साथ में कड़क चाय भी लेकर आना। गोलू, कविता की मम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो हम यहाँ का कुछ भी उसे नहीं बता पाए, तो कविता को समझा देना। अरे ताई जी, प्रणाम। आपसे पहली बार मिल रहे हैं ना हम। खुश रहो। वैसे तुम हो कौन? सुजाता, नई नौकरानी रखी है क्या? नहीं भाभी, ये नौकरानी नहीं है। अब ये सब छोड़िए ना भाभी, पहले आप जा करके अपने कमरे में अपना सामान रखिए, फ्रेश हो जाइए, क्योंकि यहाँ और वहाँ के समय में दिन रात का तो बहुत फर्क होता है ना। आप थक गई होंगी, बाद में हम फुर्सत से सारी बातें करेंगे। ताई जी, राधिका बहू। हाँ, प्रणाम। खुश रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, फटाफट से मेरे लिए चाय लेकर आओ। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय नहीं पी हमने। जल्दी से लेकर आओ। और सुनो, साथ में ना वो पकोड़े भी लेकर आना। उधर कुछ पता नहीं चलता, बहुत ठंड है ना। दिन में भी बर्फ, रात में भी बर्फ। जब मैं नहाने जाती थी तो पानी से भी बर्फ। राधिका, तुम रहने दो। भाभी, रानी आपके लिए बढ़िया सी चाय बना देगी। रानी बेटा, जाओ जाकर के ताई जी के लिए चाय बना दो। नहीं, हम पियेंगे तो राधिका बहू के हाथ की चाय पियेंगे, किसी नौकरानी के हाथों के नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अरे नहीं देवरानी जी, इस घर का ना यही रिवाज है। जब भी कोई नई बहू आती है तो उसे सबसे पहले नौकरानी बना देते हैं। तो आप भी सीख ही जाएंगे जल्दी। चुप करो। भाभी, रानी नौकरानी नहीं है, वो मेहमान है इस घर की। रानी आपके लिए अच्छी सी चाय बना देगी। अरे मैंने कहा ना, अगर मैं पीऊंगी तो तुम्हारे बहू के हाथ की चाय पीऊंगी, किसी नौकरानी के हाथों की नहीं और किसी मेहमान के हाथों की नहीं। हाँ सुजाता, क्या तुम भी क्यों भेदभाव करना? क्या मैं तुम्हारी बहू के हाथ की चाय भी नहीं पी सकती? हाँ नहीं भाभी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है राधिका, तुम ही जाकर के चाय बना दो। चलिए भाभी, कमरे में चल के आराम कीजिए। भाभी, रानी इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि हमारी बहू है। क्या? मुंह तो बंद कीजिए सासी। आप यहाँ नहीं थी तो आपके पीछे यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। सुजाता, इसका मतलब तुमने दिव्यम की दूसरी शादी करवा दी और राधिका से तलाक भी ले लिया? नहीं भाभी, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक तलाक नहीं हुआ है, इसीलिए दिव्यम और रानी की शादी गैर कानूनी है। लेकिन बहू तो हमारी रानी ही है। लेकिन उनके शरीर को लकवा हो गया, उनका शरीर पूरी तरह से हिल भी नहीं सकता। मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। जाओ यहाँ से। सुजाता, देवर जी भी कैसे हैं? और तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? अभी कैसे बताते हम आपको ये सब कुछ? आप खुद भी तो इतना परेशान थे ना अपनी मम्मी की तबीयत को लेकर के। हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। खैर, अब इनकी तबीयत पहले से बेहतर है। बस वो राधिका ही है जो हमारे सर पर आकर फिर से बैठ गई है। लेकिन उसको तो हम निकाल करके रहेंगे। लेकिन भाभी, राधिका को अभी तक दिव्यम और रानी की शादी के बारे में कुछ नहीं पता है।
लेकिन मुबारक हो सुजाता, आखिरकार तुम्हें उस गोल मुखी से छुटकारा मिल गया। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये तो सही है भाभी। बस सुजाता, वो गली के बारे में सुनकर दुख तो मुझे बहुत हुआ, पर पता है उसमें भी एक उम्मीद की किरण है। वो माँ बनने वाली थी, इसलिए मैंने उसे घर से निकालने का ख्वाब छोड़ दिया था। लेकिन अब वो समय आ गया है सुजाता कि मैं उसके बारे में कुछ सोचूं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रुक जाओ वहीं। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ घर वाले बैठ करके खाना खाते हैं। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। जाओ यहाँ से। सुजाता, उसे बैठने दो। भले वो हमारे घर की सदस्य नहीं है, लेकिन वो हमारे जग्गू की देखभाल करने के लिए आई है और वो अपना काम बखूबी कर रही है। उसका अधिकार बनता है हमारे साथ बैठने का। राधिका, बैठो। राधिका जी, ये मेरी कुर्सी है, आप दूसरी कुर्सी पे बैठ जाइए ना। इस कुर्सी के बगल में तो दिव्यम जी बैठते थे, तो क्या रानी जी दिव्यम जी के बगल में बैठती हैं? अब मजा आएगा जब दिव्यम जी मेरे बगल में बैठेंगे। उससे राधिका को कुछ तो शक होगा हमारे रिश्ते के बारे में। आजा मुन्ना, खाना खा ले। दिव्यम जी, बैठिए ना। मुझे भूख नहीं है। मुन्ना, देखा माजी आपने, हम इसीलिए राधिका को बिठाने के लिए मना कर रहे थे। राधिका को यहाँ बैठा हुआ देख करके मुन्ना ने खाना खाने से मना कर दिया। चला गया वो। मैं दिव्यम जी का खाना उनके कमरे में दे आती हूँ। कितनी मसालेदार चीजें चल रही है घर में, और मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो इस मसाले में तड़का तो मैं ही लगाऊंगी। राधिका, तू कैसी है बेटा? घर में तुझसे सब लोग अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और पापा जी की तबीयत में सुधार है कि नहीं? हाँ मम्मी, पापा जी की तबीयत अभी ना पहले से बेहतर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी सेवा के चलते तुम्हारे पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए। तुम्हारी सेवा और निष्ठा को देखकर तुम्हें घर में फिर से जगह मिल जाए। जब पापा जी घर वालों को सारी सच्चाई बता देंगे तो दामाद जी तुम्हें अपना ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा जी की बात दामाद जी को सुननी ही पड़ेगी, है ना? नमस्ते आंटी। नमस्ते दामाद जी। आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपसे विनती कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे दामाद मत बुलाइए। और ये उम्मीद भी मत रखिए कि पापा अगर ठीक हो जाएंगे तो राधिका को अपनी जगह वापस मिल जाएगी इस घर में। राधिका की वजह से अगर पापा ठीक हो भी गए तो भी पिछले 7 महीनों में जो पापा ने दर्द सहा है
जो तकलीफ है पापा ने सही है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ कागज पे है और कागज की तरह हल्का है। तो पापा के ठीक होते ही राधिका इस घर से चली जाएगी। बाय आंटी। राधिका, भोलेनाथ जी जो कुछ भी करते हैं ना, अच्छे के लिए करते हैं, ये बात कभी भूलना मत। वो हम नहीं, हमारी हमशा गलती। क्यों राधिका, क्यों तुमने पापा को धक्का दिया? मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें उन्हें धक्का देते हुए, लेकिन पता नहीं, जब भी तुम कहती हो कि तुम निर्दोष हो, दिल फिर से तुम्हारी बातों में आने लगता है, फिर से पिघलने लगता है। जबकि मेरा दिमाग और आंखों देखे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम गुनहगार हो। हम गुनहगार नहीं है दिव्यम जी, हमने कुछ नहीं किया है। दिव्यम जी, हम आपको कैसे बताएं? हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था, बल्कि हमारी बहरूपिया ने उनको धक्का दिया था। पापा जी इस बात को जानते, लेकिन अभी वो इस हालात में नहीं है कि किसी से भी बात कर पाए, और हमारी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा है, आप भी नहीं। तुम्हें लगता है राधिका मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी इन बकवास बातों को मानूंगा? बोलो। कहीं सच साबित करने में हमें इतनी देर ना हो जाए कि दिव्यम जी हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये हल्दी तो दोनों को ही लग गई। इसका मतलब दोनों ही तुम्हारी बहू रानी है सुजाता। दोनों बहुएं। ताई जी, आपने ऐसा क्यों कहा?